हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने 80 सेंटीमीटर अस्तर का फैब्रिक लिया है, एक पेपर लिया है जिस पर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। डबल कटोरी ब्लाउज़ में हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग पेपर पर करनी होती है क्योंकि हमें बाद में कटोरी को बढ़ाना होता है। सबसे पहले हम फ्रंट लेंथ मार्क करेंगे। ब्लाउज़ की टोटल लेंथ है 15 इंच। फ्रंट पार्ट पे हमने 1.5 इंच प्लस करके 16.5 इंच पर मार्क किया है। शोल्डर के लिए हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे क्योंकि ये हमारा डीप नेक ब्लाउज़ है। आर्म होल के लिए हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। थर्टी सिक्स साइज़ के लिए हम चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे 9 इंच। उसमें हम 2.5 इंच ऐड करेंगे हुक और आई के लिए। 30 इंच वेस्ट है तो उसका 4th पार्ट 7.5 इंच, उसमें 1 इंच हम डार्ट का प्लस करके 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन का ऐड कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए हम 0.75 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल की गोलाई देंगे। इस तरफ से बेल्ट के लिए हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और दूसरी तरफ भी 2.5 इंच पर मार्क करके लाइन को स्ट्रेट मिला लेंगे। इसके बाद 1/2 इंच ऊपर इस तरह से मार्क करके एक कर्व ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट नेक के लिए मार्क करेंगे नेक विड्थ 2.5 इंच। फ्रंट नेक डीप 6.5 इंच तक रहेगा। इस तरह से एक बॉक्स बनाकर उसमें राउंड नेक का शेप देंगे। कटोरी के लिए मार्क करेंगे चेस्ट साइड्स को 6 से डिवाइड कर कर यहाँ पर मार्क करेंगे। आर्म होल की साइड से 2 इंच पर एक मार्क करेंगे। ये मार्क हम 2 से 2.5 इंच तक कर सकते हैं किसी भी साइज़ के लिए। और नेक की तरफ से 1 इंच ऊपर इस तरह से मार्क करेंगे। तीनों मार्क को मिलाकर इस तरह से कटोरी का शेप देंगे। यहाँ पर फ्रंट पार्ट की सारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से सारे मार्क को कट करने के बाद अब हम कटोरी की कटिंग फिर से करेंगे। कटोरी के राउंड को इस तरह से मेजर कर लेंगे। यहाँ पर ये 9.5 इंच आया है। इसका 3rd भाग हम यहाँ पर मार्क करेंगे। 3.2 इंच हमने यहाँ पर मार्क किया है और ऑपोजिट साइड 1 इंच कम करके 2 इंच पर मार्क किया है। अब हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से इसका सेंटर मार्क करके हम यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे।
दोनों मार्क को इस तरह से इस लाइन से मिला लेंगे। इसे हम सेंटर से कट कर देंगे। इसके बाद हम कटोरी को बड़ा करने के लिए फिर से मार्किंग करेंगे। पेपर पर इसे इस तरह से सेट कर देंगे। दोनों के बीच में लगभग हम 1 इंच का गैप रखकर इसे सेट करेंगे। पिन लगाकर इसे सिक्योर कर लेंगे। इसके बाद हम नीचे की तरफ से दोनों तरफ 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये मार्क हम डार्ट के लिए कर रहे हैं। नीचे की तरफ से भी हम 1.5 इंच मार्क करेंगे। इसके बाद हम ऊपर की तरफ से एक तरफ 0.25 इंच पर मार्क करेंगे और एक तरफ 1/2 इंच पर। इस तरह से राउंड में हम इस मार्क को मिला लेंगे। इस तरह से हम कटोरी को ड्रॉ कर लेंगे। नीचे के मार्क से इसे इस तरह से हम मिला लेंगे। सेंटर पर हमने जो 1 इंच का गैप छोड़ा था उसके बीच में हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हमने कटोरी की सारी मार्किंग कर ली है। अब हम इसे कट कर देंगे। सेंटर को भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पर हम डार्ट के लिए मार्क कर लेंगे। सेंटर इस तरह से एक बार फिर से हम मेजर कर लेंगे। डार्ट की लंबाई 3 इंच रहेगी और दोनों तरफ से हम 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। इस तरह से हम डार्ट को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। लेंथ मार्क करेंगे 16 इंच पर। ब्लाउज़ की लेंथ है 15 इंच। बैक पार्ट में हमने 1 इंच प्लस किया है। 5.5 इंच पर शोल्डर का मार्क करेंगे। 6 इंच पर आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क को मिलाकर चेस्ट राउंड मार्क करेंगे 9 इंच। उसमें 1.5 इंच मार्जिन का ऐड कर लेंगे। वेस्ट के लिए 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। उसमें 1 इंच डार्ट का और 1.5 इंच मार्जिन का प्लस कर लेंगे। दोनों मार्क को इस तरह से मिला लेंगे। सेंटर पर हम इस तरह से डार्ट के लिए मार्क कर लेंगे। दोनों तरफ 1/2 इंच मार्क करेंगे। इस तरह से डार्ट को ड्रॉ कर लेंगे। बैक आर्म होल की गोलाई हम 1 इंच पर करेंगे। फ्रंट पार्ट पर हमने 0.75 इंच पर आर्म होल की गोलाई दी थी। नेक विड्थ मार्क करेंगे 2.5 इंच और नेक डीप 10 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से बॉक्स बनाकर उसमें हम राउंड नेक ड्रॉ कर लेंगे। बैक पार्ट की सारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे।
फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए इस तरह से हम पेपर को अस्तर पर रखकर पिन लगा लेंगे। पिन से अच्छी तरह से पेपर को सेट करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटोरी को इस तरह से कपड़े पर रखकर हम पिन लगा लेंगे और इसकी भी कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम स्लीव की कटिंग करेंगे। बचे हुए कपड़े को हमने 4 फोल्ड में रखा है। सबसे पहले हम स्लीव की लेंथ मार्क करेंगे 6 इंच पर। 5 इंच हमारा रेडी लेंथ है, उसमें 1 इंच प्लस करके हमने 6 इंच पर मार्क किया है। 2 इंच पर हम स्लीव्स डाउन कर लेंगे। कपड़े की चौड़ाई हमने 8 इंच ली है, आर्म होल राउंड में 2 इंच प्लस करके। आर्म होल राउंड हमारा 6 इंच का था। यहाँ पर हम 6.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। इस तरह से स्लीव का शेप देंगे। स्लीव राउंड का मार्क करेंगे 6 इंच पर। दोनों मार्क को इस तरह से मिला लेंगे और स्लीव की कटिंग कर देंगे। सेंटर पर इस तरह से एक कट्स लगा देंगे। इसके बाद हम फ्रंट स्लीव के लिए मार्क करेंगे। 1/2 इंच की गहराई हम इस तरह से फ्रंट स्लीव पर देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। इसी के साथ हमने डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है। मेन फैब्रिक पर अस्तर को रखकर हम इसी तरह से सारे मार्किंग को कट कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें आगे और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए।